दाती गुरु मंत्र में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जो आपके सामने लेके आता हूं। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का हमेशा निवेदन ये रहा है कि यह अलौकिक विधा है। यत ब्रह्मांडी तत् पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधनाओं से होता है। जो जितना पहुंचता है उतनी बात आप लोगों के सामने रखता है। न ये दावा का विषय, न विवाद का विषय, न तर्क का विषय है। मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम और मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना और नहीं मानना ये दोनों आप पर निर्भर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों मैं उगाता नहीं और मैं दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आज जो विषय आपके सामने है वो है 23 सितंबर 2020 प्रातः 8:30 के आसपास राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु इस समय, राहु मिथुन राशि में है। विद्वानों के मत के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। पिछले 50-55 सालों का अनुभव रहा है और यह अनुभव मेरा अपना है, मैं दावे नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि में ही राहु उच्च का होता है और वृषभ राशि में राहु स्वराशि गोचर होता है। तो वृषभ राशि राहु की स्वराशि है और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु से वृश्चिक में आएगा और राहु केतु का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि क्या है राहु केतु। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं राहु और केतु। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु। शनि और राहु का प्रभाव एक सा है और मंगल और केतु का प्रभाव एक सा है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। भय और भ्रम मनुष्य के लिए समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आइए और जीवन के अनुभव के पास आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। स्वीकार करिए कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है और न ग्रह अच्छा देते न ग्रह बुरा देते। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह भगवान शनि का काम है। और बाकी ग्रह आपके किए गए कर्मों का आंकलन करते। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और सनातन संस्कृति को अपना के देखो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु और केतु ये मानव चेतना के आसपास दोनों ग्रह ज्यादा रहता है। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु। इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालते हैं। अध्ययन में यह भी मुझे समझ में आया कि दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं, साधना की ओर अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के बारे में अध्ययन और शोध की बहुत आवश्यकता है। विद्वानों ने राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्र पथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का छाया ग्रह कहा गया है। और
छाया का अपना एक प्रभाव, मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। ऐसे ही राहु और केतु छाया रूप में हमेशा मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यह था विद्वानों का मत। और क्योंकि हमारी उपनिषद है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो मुझे मिला है वो ऋषियों का प्रसाद है और मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलाते हैं और इसको समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन ग्रहों को थोड़ा सा और गहराई से समझ लें तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं। क्योंकि राहु और केतु त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को और सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस विषय पे मैं आने जा रहा हूं उसमें मैं आपका ज्यादा समय, लेकिन राहु और केतु को समझना जरूरी। समुद्र मंथन, सब कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन में सिंहस्थ पुत्र राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत पर नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राहु ने अमृत को ग्रहण कर लिया था और अमृत कंठ तक आया और सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई। तो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त हो गया और जहां अमृत नहीं पहुंचा उसमें तड़प हो गई। तो पिछले 50 सालों से मैंने जन्म कुंडली में एक अनुभव, एक शोध किया। वो ये देखा मैंने कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति हमेशा लापरवाह होता है, क्योंकि तृप्त जिसके पास अमृत हो उसकी परवाह किसकी, वो किसी की परवाह नहीं करता। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में तड़प होती। अब थोड़ी देर के लिए राहु लगन में विराजमान है, लगन में विराजमान। लगन मान सम्मान का, यश कीर्ति का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्मकुंड में किसी भी राशि में राहु वहां विराजमान है, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मान करते हैं या सम्मान करते हैं। ऐसे ही केतु यदि लगन में आ गया, चाहे किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति को हमेशा अपने यश कीर्ति मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति लापरवाह बनाता है या निश्चिंत बनाता है, और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प पैदा करता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मेरा अनुभव जो मैंने आपके सामने रखा है। केतु ध्वजा भी बोला है। ध्वजा का अर्थ पताका या झंडा नहीं, यानी केतु ध्वजा का यहां अर्थ है केतु यानी परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप, जिसके प्रभाव से चेतना से मनुष्य सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है। साथियों, यदि वास्तव में राहु और केतु का थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी कि आपको भीतर में शिव सर्वोदय का ज्ञान हो, आपको साधना की रहस्यों का ज्ञान हो, आपको यह पता रहे कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, या यदि आपको ये पता रहे ये जो 5 तत्व है और ये तत्व शरीर में कहां है, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, ऐसे ही इला, पिंगला और सुषुम्ना, इनका थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी साधना में स्थिति आप अपना ले, तो जीवन में राहु और केतु आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व में उठापटक है। महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। 23 सितंबर से राहु का स्वराशि वृषभ में आना, 13 सितंबर को बृहस्पति का मार्गी होना और 29 सितंबर को शनिदेव का मार्गी योग, ये संपूर्ण ग्रह योगों की गणना करें, क्योंकि
इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपस में नवम पंचम योग में है। और नवम पंचम योग यानी त्रिकोण का योग शकुन का संकेत दे रहा है। तो आने वाली परिस्थितियां मैदिनी ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण विश्व में राहत मिलेगी महामारी से। यदि राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शतापक्ष गरीब के नजदीक बहुत आएगा, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान शनिदेव 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ आ जाएंगे तो जो जनमानस है, जो वो तबका जो बहुत पिछड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शतापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़ा वर्ग जितना भी है उनको आगे लाने में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। हां, शतापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव भी नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बंधु, मैं मात्र गणनाएं आपके सामने रख रहा हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है। हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना होगा। मैंने अपने जीवन में इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति से, दावे आते नहीं, हर गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इस विषय पे बहुत नजदीक से जब जाता हूं तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगा योग प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, या भूकंप हो, ये संभावनाएं, भूकंप, भूस्खलन, ऐसी संभावनाएं है। और ये संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक प्रकोप जो नजर आ रहा है, जो इस समय जो कोरोना नाम का जो वायरस है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह की ग्रह योगायोग है, भूमि में हलचल की संभावना नहीं, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, अग्नि की संभावनाएं हैं, तो इस तरह के ग्रह योगायोग अभी भी नजर आ रहे हैं। और एक मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बृहस्पति और शनि का द्विद्वादश योग है, दोबारा का योग है। धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत दे रही, इससे भी बचना चाहिए। ये मैदानी ज्योतिष था। हम राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए जब मुझे मौका मिलता है जय गौ माता, जय वंदे राम मातरम जरूर कहता हूं। अब मैं आपके सामने होरा शास्त्र को लेकर आ रहा हूं, और होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और बड़ा तेजस्वी राशि है। और मेष राशि वालों के लिए राहु दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, वृषभ राशि में दूसरे भाव से गोचर कर, और वृषभ राशि राहु की अपनी स्वराशि है। दूसरा भाव वाणी का है, परिवार का है, धन का है। राशि स्वराशि वृषभ दूसरे भाव में, और शनि मकर राशि 10वें भाव में है। और दोनों का आपस में नवम पंचम संबंध। मगन, ध्यान से सुनिएगा, मंगल लगन भाव और बृहस्पति धनु राशि में नवम भाव। मंगल और बृहस्पति का नवम पंचम योग। दूसरे और छठे भाव में नवम पंचम योग, यानी सूर्य और राहु का नवम पंचम योग। सूर्य और शनि का नवम पंचम योग, और केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव से गोचर कर रही है। मेष राशि वालों के लिए वृषभ राशि का राहु का राशि परिवर्तन कारोबार की दृष्टिकोण से सुखद रहेगा। अकस्मात व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि अकस्मात फल देते हैं राहु और केतु। धनवृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आय की नई साधनों की प्राप्ति का प्रबल योग, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, धनकोष में वृद्धि होगी, रोजगार संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, और है आप नौकरी में तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का योग है। और एक बात और कहना चाहता हूं मेष राशि वालों,
जिस तरह के घर योगा योग है, शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। और जिस तरह के घर योगा योग है, युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और कठिन परिश्रम का है, लेकिन कठिन परिश्रम और मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। यह अलग बात है कि थोड़ा सा काम का बोझ रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मन व्यथित रहेगा, लेकिन सफलता आपका इंतजार कर रही है। कठिन परिश्रम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत युवाओं के लिए पहले पहले थोड़ा सा अनुकूल नजर नहीं आएगी, लेकिन सफलता मिलेगी। थोड़ी सी परिश्रम करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए आंखों और गले संबंधी बीमारियों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। और एक बात और, वाणी की कठोरता बने बनाए काम बिगाड़ सकती है। ये राहु केतु का मेष राशि के ऊपर क्या होगा, मेरा अनुभव है। एक विशेष सावधानी जरूरी है मेष राशि वालों के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पारिवारिक मतभेद से बचना होगा। विवादित भूमि में पूंजी निवेश नहीं करना होगा। क्रोध और हठ धर्मिता नुकसान का कारण बन सकती है। यह विशेष सावधानी है राहु के राशि परिवर्तन की मेष राशि वालों के लिए। अब आप मुझसे कहेंगे, दाती महाराज आपने लाभ भी बताए, कुछ परेशानी भी बताई, और परेशानी ज्यादा क्योंकि 18 महीना वृषभ राशि में राहु गोचर करेगा। उपाय क्या करें? तो मेरे प्यारे साथियों और बंधुओं और अपनों, उपाय बहुत सहज है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले नहाना बहुत जरूरी है। यदि आप सूर्य उदय से पहले नहा लेते हैं और नहाकर दुर्गा निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप कर ले, तत्पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दीजिएगा। ये 18 महीना जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। राहु आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा, केतु आपको फल देगा। कहीं कोई कठिनाई है तो रविवार के दिन 12 से 2 बजे के बीच में जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, जो पूजा में हम कलश स्थापना वगैरह में प्रयोग में लाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो रविवार के दिन 12 से 2 बजे के बीच में जटा वाला नारियल जिसमें पानी हो, अपने उसमें क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए अपने ऊपर से और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। चाहे फिर वो तालाब हो या फिर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यदि कारोबार में कहीं उठापटक हो, लेन देन के मसले लट रहे हो, धन नहीं प्राप्ति हो रही, या रुका हुआ धन नहीं प्राप्त हो, या व्यापार में धन अटक गया हो, या अनावश्यक रूप से कैरियर, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य और परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, तो 2 इंच बाई 2 इंच की चांदी की ईंट बना दीजिए और अपने घर में पूजा स्थान में उसको रख दीजिए, ईशान कोण में। यह अद्भुत उपाय है, करके देखिए, आपका कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। पुनः मेरा निवेदन, भयभीत नहीं। राहु और शनि का एक प्रभाव है, शनिशम राहु। मेष राशि वालों, देवादिदेव शनिदेव की आराधना करिए। शनि धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख समृद्धि और मोक्ष का दाता है। जो जीव भगवान शनि की उपासना यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय निकालकर ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करता है, जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। मेष राशि वालों, हर शनिवार को भगवान शनिदेव के दर्शन जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय का जाप करें, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। और ये 18 महीना भगवान शनिदेव की आराधना जरूर, पूजा जरूर करिएगा, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।